प्यारे साथियों नमस्कार। मैं बबलू कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लुसेंट मैथ बाय बबलू कुमार पे। चलिए जहां तक हम लोग पीछे देख लिए थे क्वेश्चन नंबर, उसके आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है साधारण ब्याज पर एक धनराशि साधारण ब्याज पर एक धनराशि पहले और दूसरे वर्ष के अंत में क्रमशः 2700 रुपये और 337.50 रुपये हो जाता है। तो मूलधन तथा दर ज्ञात करें। ठीक है, दर ज्ञात करें। देखिए कह रहा है साधारण ब्याज पर एक धनराशि पहले और दूसरे वर्ष के अंत में क्रमशः 2700 और 3037 यानी 337.5 रुपये हो जाता है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि मान लीजिए हमारा यहाँ मूलधन है। ठीक है, यहाँ से पहले साल 2700 रुपये। ठीक है, पहले साल 2700 रुपये। फिर दूसरे साल यानी यहाँ से भी दूसरे साल, तो यहाँ से भी पहले साल होगा, कितना हो जाएगा 337.50। ठीक है, दूसरे साल हो गया। तो एक बात बताइए कि यहाँ से दूसरा साल है, तो यहाँ से तो पहले साल हुआ होगा, मान एक ही साल, एक साल यहाँ एक साल होता, तभी तो मिला के 2 साल हुआ होगा ना। चलिए तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक साल में। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक का ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज एक साल का ब्याज कितना मिलेगा 337.50 में से हम 2700 घटा देंगे तो नहीं पता चल जाएगा। दशमलव में घटाने के लिए 0 में से 0 घटी 0, 5 में से 0 घटी 5, दशमलव बात दशमलव। ठीक, 5 में से 0 घटी 5 है बची 7। अब 0 में से 7 ना घटी, बगल से हासिल हो जाएगी 10, 10 में से 7 कितना बची 3, यानी 375.50 बचल। ये तो 0 हो जाएगा तो कट जाएगा। ठीक है, इतना बचल। जब एक साल का ब्याज इतना रुपया है, एक साल का ब्याज 375.50 पैसा है, तो जितना ब्याज यहाँ मिला होगा उतना ही ना ब्याज यहाँ भी मिलेगा। तो हम 2700 रुपया में से 375.50 घटा देंगे तो हमारा मूलधन नहीं मिल जाएगा। तो घटा दीजिए, मूलधन बराबर कर देते हैं 2700 माइनस के 375.50 घटा दीजिए। जिसको घटाने तो बता देते हैं। 2700 में से 375.50, ऊपर भी 0 0 लगाएंगे, दशमलव बैठा देंगे। 0 में ले 0 घटी 0। ठीक बा, एक हासिल 10 10 10 10 में ले 5 गई 5 है बचल 9, 9 में ले 5 गई 4, 9 में ले 5 गई 4, दशमलव लिखे के बाद बचल 9, 9 में ले 7 गई 2 है बचल 6, 6 में से 3 चल गई 3 है बचल 2, यानी 2324.5 हमारा मूलधन का हो गई 2324.5। एक बार मिला लीजिएगा अच्छा से। ठीक है, किसी को आपत्ति है? नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। जब हमारा मूलधन निकल गया इतना है,
मूलधन निकल गया 2324.5, तो दर कह रहा है ज्ञात करने के लिए दर। तो एक साल का ब्याज है 375.50 और हमारा मूलधन है 2324.50 और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। दर बराबर यही ना होता है। दर बराबर क्या होता है कि जितना एक साल में ब्याज मिला है, ब्याज बटा में जितना पे मिला है, यानी मूलधन पर मिलता है ना, तो नीचे मूलधन, ठीक है, और गुणे 100। देखिए 2 अंक के बाद दशमलव, इधर भी 2 अंक के बाद दशमलव है, कट गया। 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। कटाइए 5 से कटाएंगे तो 20 बार में कटेगा। 5 से इधर कटाते हैं, 5 पंचौ के 20 बच गया 3 और हो जाएगा 32। तो 6 5 30 बच गया 2, 4 5 20 बच गया, 4 5 20, 5 9 45। इतना बार में कटेगा, इतना बार में कटेगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर 5 से कटने जो है नहीं है। अब 3 से कटाते हैं, 3 से कटा के देखते हैं। 9 3 से कटेगा, 4 2 3 से कटेगा, 3 से कटाइए। 3 एकम 3, ठीक है। 3 एकम 3, 1 बचे 3 5 15, 3 5 15 तिथि लिखिए 9, ऊपर कटाइए 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 5 15, ऊपर तो नहीं कट रहा है, 5 से ही कटेगा, ठीक है, 5 से ही कटेगा। 7 से कटेगा का ऊपर, लगभग 7 से कटना चाहिए। 46 59 है ना, 5 से कटा लेते हैं, हाँ, तो ऊपर 7 से लिखे, 7 से 7 6 के 42, 7 6 के 42, कितना बचा 4 बच गया ना। 7 6 के कटा लीजिए ना, उतना क्या करना है, कटा लीजिए। 7 से कटे 7 6 के 42 बच गया 4, 5 7 6 के 42 बच गया 4, 7 7 49। 7 से कटाएंगे तो 667 बार में कटेगा। ऊपर 37 को कटाएंगे, इतना को 7 से, तो 7 5 35, 2 बची, 5 2 70 के 21, 4 बची 5, ये भी नहीं कट रहा है। 7 से भी नहीं कट रहा है जी, गलती की है क्या क्वेश्चन में। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, और कटा लीजिएगा। कटने को तो कटेगा, कहीं गलती की है क्वेश्चन में। 3700 3, चलिए कर लीजिएगा, ठीक है। कटाने के बाद आंसर आना चाहिए 14.2/7%। कटाने के बाद आए, ठीक है, कटा लीजिएगा, ठीक है, कोई ज्यादा है नहीं, कटा लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं और बनाते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 44 से 45 देखिए। क्वेश्चन नंबर 45, अरे यदि 1000 रुपए का कुछ भाग 10% वार्षिक ब्याज पर, आराम से देखेंगे धीरे धीरे, ठीक है, कटाइएगा, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कह रहा है यदि 10,000 रुपए का कुछ भाग 10% वार्षिक ब्याज पर 10% वार्षिक ब्याज पर और शेष धन 12% वार्षिक ब्याज पर 12% वार्षिक ब्याज पर लगाया जाता है, ठीक, तथा 5 वर्ष बाद
कुल ब्याज 5450 रुपए मिलते हैं। तो बताइए कि कितना की दर पर लगाया गया था मिलता है। तो बताएं कि धन कितना दर पर लगाया गया था। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यही है, क्वेश्चन नंबर 45 है। करा यदि 10,000 रुपए का कुछ भाग 10% वार्षिक ब्याज पर और शेष धन का 12% वार्षिक ब्याज पर लगाया जाता है तथा 5 वर्ष बाद कुल ब्याज 5450 रुपए मिलते हैं, तो बताएं कि धन कितना दर पे लगाया गया था। मान लीजिए हमारे पास 10,000 रुपया है, ठीक। 10,000 रुपया को हम दो भागों में बांट देते हैं, एक को 10% पर, एक को 12% पर लगाना, ठीक है। 12% पर लगाना। हम मान लेते हैं कि 10% वाला जो राशि है वो x है, तो 12% पर कितना लगेगा? 10,000 माइनस के x, यही ना लगेगा। 10,000 माइनस के x, यही ना लगेगा। 10,000 माइनस के x लगेगा। तो दोनों के जो जोड़ के ब्याज, जो यहाँ ब्याज मिला और यहाँ जो ब्याज मिला है, सबको जोड़ के 5450 रुपए मिल रहा है। तो हम भी दोनों के ब्याज जोड़ देते हैं। तो ब्याज जोड़ने के लिए ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100। तो मूलधन है x, समय है 10 और 5 वर्ष बटा में 100, ठीक है। प्लस इधर देखिए 10,000 माइनस के x गुणे कितना 12% गुणे 5 बटा में 100 बराबर 5450, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं। क्या करना है? जोड़ना है, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कटाते हैं। कितना बार में कटेगा? 20 बार में। 10 से कटाएंगे 2 बार में, क्या हो जाएगा? x बटा में 2, प्लस है तो प्लस। इधर कटाइए, इसको कटाएंगे 20 बार में, ठीक। अब फिर कटाएंगे 10 बार में, इसको 6 बार में, फिर कटाएंगे 3 बार में, इसको कटाएंगे 5 बार में, ठीक है। गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30,000 माइनस के 3x बटा में 5 बराबर 5450। आगे देखिए x बटा में 2 प्लस है तो प्लस। इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे 30,000 बटा में 5 माइनस 3x बटा में 5 बराबर 5450। इसको घटा दीजिए, कितना 5 6 के 30 और 6,000 होगा, यही ना, 6,000 होगा। तो x बटा में 2 प्लस के 6,000 माइनस के 3x बटा में 5 बराबर 5450। देखिए इधर कर देते हैं, इतना हम कर देते हैं, ठीक है, कर देते हैं। तो अब बताइए कि e इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, e प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो कीजिए 6,000 माइनस 5450 बराबर 3x बटा में 5 माइनस x बटा में 2, क्योंकि इधर वाला जो x प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। घटाइएगा कितना होगा? 600 होगा इससे, और 50 550। इसको कर देते हैं, लसा निकालेंगे 10 हो जाएगा। 5 दूना के 10 और 3 दूना के 6x माइनस 5 बार में तो 5x। इसको घटाएंगे तो 1 ना, केवल x बटा में 10, तो यानी 550 बराबर x बटा में 10। ये भागा में, इधर आएगा तो गुणा में, तो 550 गुणे 10 बराबर x बराबर क्या हो जाएगा? 5500। तो x बराबर हो गया 5500। तो जब x बराबर हो गया 5500, तो हम x क्या माने थे? 10% वाला ना। तो जब 10% पे हम 5500 रुपये लगा दिए और हमारे पास पूरा 10,000 रुपया है, तब x% पर 5500 लगा दिए तो 12% पर कितना लगाएंगे? 4500। तभी तो दोनों मिला के 10,000 रुपया होगा ना। तो एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, और x बराबर निकालना था तो निकाल दिए, ठीक है। तो पूछेगा 12% पर 4500, 10% पर पूछेगा तो 5500, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। एक बार इसको देख लीजिए थोड़ा सा।
इसके पहले वाले सवाल में कुछ हुआ होगा कि इधर उधर, ठीक ना। बाकी कटेगा क्यों नहीं कटेगा, आप लोग मिला लीजिएगा बुक से, मेरे पास बुक नहीं है, हम क्वेश्चन लिख के आए थे, हो सकता है थोड़ा बहुत गलती हो गया हो इधर, ठीक है। चलिए तो इतना ही रखते हैं आज, ठीक ना। थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा और बनाइएगा, ठीक है। थैंक यू।